आवाज आ रही देखिए। हेलो। जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। बंद कर तुम जी डिस्कनेक्ट योर अपने ब्लूटूथ। आप, हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज की प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों का जो ये विषय चल रहा है इस समय, गायत्री की पंचकोशीय साधना में आनंदमय कोश का विषय चल रहा है। हम लोग उस वस्तु को प्राप्त करने की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं जो आत्मा का सहज गुण है। तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा सहज ही आनंद स्थिति में रहता है। केवल उसके ऊपर पड़े हुए आवरण ही उसको उसकी सहज स्थिति का बोध नहीं होने देते हैं। और ये यात्रा व्यक्ति को बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करनी पड़ती है, क्योंकि ये आवरण बड़े ही बेसिक है। आवरण बहुत ही ये बेसिक लेवल पे जिसको बोल सकते हैं। शरीर रूपी आवरण, मन रूपी आवरण, भावनात्मक आवरण। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो ये आवरण जो है गहन और गहरे होते हुए चले जाते हैं। और इसको हटाने की साधना भी उतनी ही कठिन होती हुई चली जाती है। क्योंकि शरीर से कठिन साधना प्राण की है, प्राण से कठिन साधना मन की होती है, और मन से भी कठिन साधना भावों की, विज्ञान की, अपने अपने आप की जो हमारी मान्यता हमारे बारे में बनी हुई है उसकी होती है। तो जब जीवात्मा एक एक कोश को पार पार करता हुआ आनंदमय के उसकी स्थिति में पहुंचता है, तो वहां उसको अपनी आत्मा का सहज गुण प्राप्त होता है, अपनी सहज स्थिति में स्थापित हो जाता है। तो क्या कारण है कि वो असहज क्यों रहता है, जीवात्मा असहज क्यों रहता है? अगर देखा जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, देखा जाए तो मनुष्य हमेशा चार स्थितियों में रहता है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुरीय अवस्था। ये हमेशा मनुष्य की चार स्थितियां हैं। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सभी चार स्थितियों में ही रहते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे दूसरे जीव जंतु हो। पहली अवस्था वह होती है जब शरीर जग रहा है और मन जग रहा है। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सृष्टि, हमारे संसार की सृष्टि हमारे मन से ही होती है।
तो शरीर जग रहा है और मन जग रहा है तो उसको जागृत अवस्था बोला जाता है। शरीर जग रहा है, शरीर सो गया, मन जग रहा है, उसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। हम लोग रात में स्वप्न देखते हैं। तो उस स्थिति में हमारा शरीर तो सोया रहता है, लेकिन मन फिर भी कहीं ना कहीं कार्यरत रहता है, कहीं भूत में, भविष्य में, कहीं अपने अंतःकरण की वृत्तियों में उसको काल्पनिक रूप से प्रस्तुत करता रहता है। इसे स्वप्नावस्था बोलते हैं। तीसरी अवस्था वह होती है जब शरीर भी सो जाता है, मन भी सो जाता है। इसे सुषुप्ति बोला जाता है। तब बाहर की किसी भी चीज का बोध नहीं रहता है और समय का बोध भी नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि हम लोग अभी सोए थे और अभी उठ गए। लोग कहते हैं कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया। गहरी नींद क्या थी? कोई स्वप्न नहीं देखा, कुछ भी नहीं चला, कोई भी भान नहीं रहा, कोई भी आभास नहीं रहा, तो उसे सुषुप्ति अवस्था बोला जाता है। और आगे की जो हमारी अवस्था होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि शरीर जगता और मन सो जाता है, इसी को तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो आनंदमय कोश की साधना में जो अभी तक हमने साधनाएं, अभी जो कक्षाएं हुई हैं, चाहे नाद की कक्षा हो, बिंदु की कक्षा हो, कला की कक्षा हो, ये सारी की सारी आनंद देने वाली साधनाएं हैं। और उस आनंद का बोध जो खंडानंद से हमें अखंडानंद की ओर ले जाता है, जिस आनंद के लिए हमें मन के संकल्पों विकल्पों की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर के भोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह आनंद हमें इसी से इसी अवस्था में प्राप्त होता है, आनंदमय कोश की अवस्था में। तो तुरीय साधना भी जीव को आनंद में ले जाने की अवस्था है। इसे समाधि अवस्था भी बोला जाता है। समाधि अगर शब्द सुना जाए तो सुनने में बहुत कठिन सा लगता है। सुनने में आता है कि वो बाबा जी ने समाधि ले ली जमीन के नीचे, कितने ही दिन तक वो जमीन के नीचे दबे रहे, समाधि में चले गए। तो समाधि जैसी हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल संसार से कट गए हों, वो संसार में रहते हुए और शरीर भी जग रहा है, उस अवस्था की बात कही है। हम लोग सब काम भी कर रहे हैं और उस समाधि अवस्था में भी हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। कबीर जी ने भी इसके बारे में जो कहा है, सहज समाधि की अवस्था बताई है। साधो सहज समाधि बली, गुरु प्रताप भयो जिस दिन से, सुरति नानक टली, साधो सहज समाधि बली। वहां पर भी सहजता की बात करी है कि हम कुछ ना करें, केवल सहज अवस्था में आ जाएं। तो इस सहजता को असहजता में बदलता कौन है, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव इसमें बताते हैं कि मन जब संकल्प रहित हो जाए, भाव रहित हो जाए, विचार रहित हो जाए, तो व्यक्ति संकल्प, विकल्प और भाव छोड़कर सहजता की अवस्था में आ जाता है। क्योंकि अगर संकल्प भी उठ रहा है, विचार भी उठ रहा है, भाव भी उठ रहा है, तो ये आत्मा के गुण नहीं है।
निर्लिप्त आत्मा लिप्त कैसे हो जाती है? जिसको परमानंद, ब्रह्मानंद, जिस आत्मा को बोला गया है, परमात्मा का अंश बोला गया है, वो सहजता से असहजता में कैसे आ जाती है? जब प्राण मनुष्य का, ये प्राण ही मनुष्य का चैतन्य, चेतना में स्पंदन उत्पन्न करता है। और जब चेतना में स्पंदन उत्पन्न होते हैं, तरह की वृत्तियां चित्त में उठती हैं, और यही व्यक्ति को असहज करती हैं। महर्षि पतंजलि ने ये बताया है इसमें कि वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं, और ये वृत्तियां ही व्यक्ति को आत्मा से बाहर बहिर्मुखी बनाती हैं, और अंदर की ओर इसको ले जाती हैं तो अंतर्मुखी बनाती हैं। दोनों तरीके की वृत्तियां होती हैं, लेकिन दोनों तरीके की वृत्तियां जो व्यक्ति की आत्मिक प्रगति में भी सहायक हैं और सांसारिक प्रगति में भी सहायक हैं, लेकिन दोनों तरीके की वृत्तियां भी समाधि अवस्था में बाधक रहती है। इन दोनों तरह की वृत्तियों को छोड़ के व्यक्ति आगे समाधि अवस्था में बढ़ता है। मन के संकल्प की हम लोग बात करते हैं, मन के संकल्पों विकल्प की, तो हमारी सारी की सारी इंद्रियां बाहर से विषयों को ग्रहण करती हैं। हम लोग भोजन कर रहे हैं, हम लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे अंदर प्राणों के स्पंदन को बढ़ाता है। और जितने प्राणों में स्पंदन होगा, उतनी ही हमारे अंदर, उतनी वृत्तियां हमारे अंदर, उतना ही मन हमारा चंचल हो जाएगा। इसीलिए साधक को बोला जाता है जब आनंदमय कोश की यात्रा की जाती है, इसीलिए जो है ये साधक को बोला जाता है कि बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करने के लिए। कहाँ से? जहाँ पे शरीर भी ना आड़े आए, शरीर को बिल्कुल उस स्थिति में लाना होता है कि अगर हम लोग कहीं पे भी किसी स्थिति में हैं, तो उस स्थिति में जा सके कि शरीर का बोध ना रहे। लेकिन जब तक शरीर बीमार रहता है, शरीर रोगों से पीड़ित रहता है, तो सहजता वाली स्थिति नहीं आती है। तो सहजता वाली स्थिति का अभ्यास शरीर की साधना से, अन्नमय कोश की साधना से ही किया जाता है। फिर प्राण को भी सहज बनाना पड़ता है, प्राणमय कोश की साधना की जाती है। प्राण को सहज भी बनाया जाता है और प्राण को अर्जित भी किया जाता है। दोनों ही काम जरूरी है। निष्प्राण व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्राण ही आत्मबल, ये प्राण ही प्रज्ञा में, ये प्राण ही रितंबरा में बदलता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। मन से व्यक्ति को दो दो हाथ करने पड़ते हैं, क्योंकि मन एक अपना अलग तरीके का संसार व्यक्ति के सामने बनाता रहता है। मन भी असहजता उत्पन्न करता है, ये तरह तरह की कल्पनाएं करता है, और जो चीज सही नहीं है उसको भी व्यक्ति को सही दिखाने लगता है। अज्ञान के वशीभूत होकर जिस चीज में वास्तविक सुख नहीं, उसमें सुख लेने लगता है, और जहां दुख नहीं है उसमें वो दुखी रहता है। तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की आशाएं अपने जीवन में पाल लेता है। अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो फिर दुखी होता है। तो संकल्पों का प्रारंभ, हम लोग कहते हैं कि हमारा चित्त शांत हो, तो चित्त शांत, ये ठीक है कि मन संकल्प पैदा कर रहा है, मन विचार पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी यात्रा यहीं से प्रारंभ नहीं होती। इसकी यात्रा वहां से प्रारंभ होती है कि जहां से हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सारा संसार सो रहा होता है तब योगी जागता है, और जब
सारा संसार जगता है तब योगी सोता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि हमारे सोने और उठने का रूटीन बदल गया। रूटीन तो वही है, लेकिन केवल अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना लेता है। जिस विषयों के प्रति मनुष्य इतना उतावला रहता है, जिस सांसारिक संपदाओं को, भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने विषय वासना की पूर्ति के लिए साधारण मनुष्य जिसके लिए उतावला रहता है, योगी उन्हीं विषयों को त्याग कर जब अंतर्मुखी बनता है तो स्थिति को पार कर जाता है। तो मन के भी संकल्पों और विचारों को पार करके जब अगली अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है, विज्ञानमय कोश की अवस्था बोली जाती है। यहाँ पर अपना अहंकार आड़े आने लगता है। अहंकार की भी साधना की जाती है। समाधि अवस्था में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो यह कि मन संकल्प रहित, विचार रहित हो जाए, क्योंकि जब तक संकल्प और विचार मन में उठते रहेंगे तो हम समाधि अवस्था में नहीं जा सकते। और दूसरी चीज इसकी आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए हम मन को भी पार कर गए, मन वाली स्थिति को भी पार कर गए, लेकिन आनंदमय कोश में समाधि अवस्था में दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है कि आत्मा की बड़ी प्रगाढ़ अपने अंदर उसकी अनुभूति, प्रगाढ़ अनुभूति, इतनी प्रगाढ़ अनुभूति कि क्षण भर के लिए हम ना भूलें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इतनी प्रगाढ़ अनुभूति। तो मन और जब भावों को, यानी मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को इसीलिए आनंदमय कोश का विषय उसके बाद में रखा गया कि दो चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए। मन परेशान न करे और हम लोग अपने आप को ये पूर्ण तरह से स्वीकार कर सकें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब ये दोनों चीज मिल जाती हैं तब व्यक्ति सहज समाधि में पहुंच जाता है। तब उसे समाधि के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और ये ऐसा नहीं है, अब हम लोग ये सोचे कि ये तो बड़ी अवस्था बहुत दिनों के बाद में आती है, किस तरीके से हो, कैसे हो, कैसे समाधि अवस्था में जाए। तो जरूरी नहीं है कि समाधि हमेशा बनी रहे। हम सभी को क्षणिक समाधि का भी आभास होता है। जब चावल का बोरा है उसको परखा जाता है तो उसमें परखी लगाई जाती है, गेहूं में परखी लगाई जाती है, और परखी लगा के कुछ थोड़े से दाने उसके निकाल लिए जाते हैं। और थोड़े यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसके बाद में जो है समाधि अवस्था की प्राप्ति होगी। यह सारे कोश व्यक्ति को प्रारंभ से भी समाधि की क्षणिक अनुभूतियां होने लगती हैं। जब व्यक्ति का मन आवेशित होता है, एक और स्थिति है, जब व्यक्ति का मन आवेशित हो जाता है तो उसकी सारी की सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं। और ये आवेश कई तरीके से आ सकता है। क्रोध में भी आवेश होता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको बाहर की चीजों का सुध बुध नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता है एकदम। ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये कौन खड़ा है सामने, भाई है, माता है, मेरा मित्र है, कुछ भी बोध नहीं रहता। केवल उस समय क्रोध होता है, आवेश, क्रोध का आवेश, डर का आवेश। जब व्यक्ति को डर लगता है तब भी उसकी सारी की सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं। अब ये बात अलग है कि वृत्तियां उसकी नकारात्मक दिशा में एकाग्र होती हैं, सकारात्मक दिशा में एकाग्र नहीं होती हैं। लेकिन आवेश सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, दोनों तरीके का आवेश होता है। कुछ कुछ लोगों को भूतोन्माद हो जाता है, और इतना उसमें चित्त एकाग्र हो जाता है कि उसको लगता है कि संसार में चारों तरफ भूत ही भूत है। उसको कानों से ध्वनियां सुनाई देती हैं, आंखों से सब जगह भूत दिखाई देता है, आत्माएं दिखाई देती हैं।
एक प्रैक्टिकल व्यक्ति के जब डरता है, डर लगता है, तो उसकी वृत्तियां कितनी, और ये डर जो है केवल कॉन्शियस माइंड तक नहीं रहता, सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। वो भी इसके वशीभूत होकर इतना आवेश इतना प्रबल रहता है कि उसके सब कॉन्शियस माइंड को भी वो बिल्कुल एकदम प्रोग्राम कर देता है। एक बार हम एक मूवी देख रहे थे, हॉलीवुड की मूवी थी। तो कंपैरेटिवली जो हॉलीवुड की हॉरर फिल्म होती हैं, वो जो है बॉलीवुड की जो अपनी ये बनती हैं, इससे कुछ अधिक वो लोग उसमें काम करते हैं और बहुत अधिक उसमें इतना बनाते हैं कि उसमें एक जो है बिल्कुल एकदम उसको रियलिटी में दिखाने लगते हैं कि हमारे जीवन में हो रहा है। तो एक एक मैंने देखी, उसमें कुछ इसी तरीके से था। इसमें 3 बजे हुई थी, कुछ ऐसा कहा गया है। और 3 बजे के बाद में ही फिर वहां पर जो है उनकी मान्यता है कि जो भी प्रेत आत्माएं जो आक्रमण करती हूँ 3 बजे के बाद ही, जब ईशा मसीह की मृत्यु हुई तब उसी के बाद में प्रेत आत्माएं जागने लगती हैं, तभी वो। तो उसमें दिखाया गया एक करेक्टर है, एक लड़की है। तो उसको इतनी आवेशित रहती है लड़की, उसके मन पे इतनी गहराई से वो बात वो कर जाती है कि रोज उसकी 3 बजे रात में आंख खुल जाती है। रोज 3 बजे जब भी उसकी आंख खुलती है, रोज जब देखती घड़ी में 3 बजे है। और फिर उसी समय उसको जो प्रेत आत्माएं दिखाई देने लगती हैं, बड़ी डरावनी स्थिति में। उसके लिए बड़ी डर की स्थिति रहती है। खूब मनोवैज्ञानिक इलाज करवाती, खूब करवाती है, लेकिन वो सही नहीं होती है। तो इस पिक्चर को इतना उससे करेक्टराइज किया गया कि रियलिटी लगने लगती है, बिल्कुल एकदम एकदम ये लगने लगता है कि सच में जो है 3 बजे के बाद प्रेत आत्माएं जाग रही है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से व्यक्ति आवेशित हो जाता है। तो वो एक पिक्चर थी, लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उस पिक्चर को देख के जो है मैं अगले दिन जब मैं सोया, तो मेरी भी रात में 3 बजे आंख खुल गई अपने आप। जब एक घड़ी देखी तो 3 बज रहा था उसमें। तो आवेश किस प्रकार से हमारी वृत्तियों को जो है एकाग्र कर देता है। हम लोग बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे हमें सामने की आभासी चीजें भी, और ये ही आवेश, नकारात्मक आवेश जब दिव्य आवेश बनता है जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जब करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय बिल्कुल एक ऐसी अनुभूति होती है जब अपनी सुध बुध भूल जाती है। और कभी कभी श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, कभी कभी अपने इष्ट की छवि दिखाई देती है, क्षणिक मात्र में। और ये बोध कभी कभी हो सकता है, कभी जो है साल में, कभी कई महीनों के बाद में हो, या सालों में कभी एक बार हो, या नित्य प्रतिदिन हो, क्षण मात्र के लिए ऐसी स्थिति बनती है। तो जब व्यक्ति अपने इष्ट से एकाग्रता की भावना को लेके आगे बढ़ता है, ध्यान करता है, तो उस समय भी उसके मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं। उसके भाव दिव्य भाव में बदल जाते हैं। और जब वो पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में आता है, तब उसको जो है इष्ट का साक्षात्कार, और ये साक्षात्कार इतना इतना, जबकि ये होता आभासी है, लेकिन इतनी सच्चाई उसमें लगती है कि ये बिल्कुल जो है भगवान की कोई प्रतिमूर्ति नहीं है, कोई खास प्रतिमा नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य को साक्षात्कार कैसे हो जाता है? इन्हीं वृत्तियों के एकाग्र होने से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने जब काली की प्रतिमा उनको ये आभास करवाने लगती थी, बिल्कुल सामने एक साक्षात्कार काली के रूप में प्रकट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना दिव्य आवेश की चरम सीमा पे पहुंच जाते थे, और उनके अंतःकरण का प्राण निकलकर बाहर मूर्ति में उस मूर्ति को सजीव कर देता था।
और हम सभी को लगता है क्षण मात्र के लिए जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, ध्यान, क्योंकि ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। धारणा की पराकाष्ठा ध्यान होती है, ध्यान की पराकाष्ठा समाधि होती है। तो हमें सजीव इष्ट की प्रतिमूर्ति दिखने लगती है, और जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हम लोग पूर्ण समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो समाधि में जाने का ये भी एक रास्ता है, और बेसिक साधक इसमें जा सकते हैं। इसी को तुरीय अवस्था भी बोलते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। योग साधना के द्वारा व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करता हुआ भी वहां समाधि अवस्था में पहुंच सकता है, और एक सामान्य साधक भी अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, उसकी छवि में डूबते हुए उस निराकार परमात्मा को साकार बना देता है। इसी को सविकल्प समाधि बोला जाता है, कि जहां पर कुछ विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसको पार करके व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है, जहाँ किसी प्रतिमा, किसी इसकी आवश्यकता नहीं रहती, और वो वैसी स्थिति रहती है जब आदमी अपनी आत्मा में जाके, जब जीव अपनी आत्मा में जाके प्रतिष्ठित हो जाता है। अपने अंतःकरण की प्रतिष्ठा जब आत्मा में हो जाती, इसी को समाधि अवस्था बोलते हैं, और यही तुरीय अवस्था है। तो तुरीय अवस्था की साधना, ऐसा नहीं कि आनंदमय कोश में ही जाके तुरीय अवस्था की साधना होती है। हम लोग अन्नमय कोश से ही तुरीय अवस्था की साधना करते हैं, क्योंकि वहीं से संकल्पों विकल्पों को हम लोग इसमें धीरे धीरे इसमें ये प्रयास करते हैं कि हमारे संकल्प विकल्प कम हो जाए। जितना मन शांत रहेगा, जितनी चित्त शांत रहेगा, उतना ही हम लोग इस समाधि की अवस्था में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जितनी हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, वासनाएं कम होती चली जाती हैं, हम लोग सहजता की ओर बढ़ते जाते हैं, हम लोग समाधि की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और इसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें प्यार करता है, अगर प्रेम का सहज गुण उसके अंदर है, तो हम जाते हैं तो उसके पास प्रेम मिलता है। घृणा करने वाले के पास में घृणा मिलती है। सबको हंसाने वाले के पास में जाते हैं तो हमको भी हंसने को मिलता है। इसी प्रकार से जो आत्मा एक सहज आनंद स्वरूप है, जब उसकी स्थिति में हम जब वहां पर पहुंच जाते हैं, उसे सायुज्यता बना लेते हैं, तो सहज आनंद की प्राप्ति होती है। और यह आनंद वह आनंद है जिसको अखंड आनंद बोला गया है, जिसके लिए फिर इंद्रिय सुख की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस स्थिति में जहाँ पे सुख और दुख है, दोनों स्थितियां गौण हो जाती हैं, क्योंकि सुख भी आवेश और दुख भी आवेश, दोनों ही आवेश स्थितियां। जब व्यक्ति अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठकर जब आवेश वाली स्थिति में जाता है, तभी उसे सुख की और दुख की अनुभूति होती है। अन्यथा सुख और दुख की कोई सत्ता नहीं है, और सुख दुख की सत्ता को पार करके ही व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, आनंद की स्थिति में पहुंचता है, जिसे सहज समाधि बोला गया है। और इसी के लिए गुरुदेव ने, कबीर जी ने हम सभी लोगों को आदेश दिया है, किसी समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कर्तव्य परायण जीवन, कैसे हमारी इस संसार में रहते हुए कैसे हमारी वृत्तियां शांत हों, कर्तव्य परायण जीवन जी का। क्योंकि जब कर्तव्य हम लोग कर्म करते हैं और कर्तव्य भाव से करते हैं, तो फिर वो संकल्प विकल्प नहीं बनते हैं, फिर वो आशाएं अपेक्षाएं नहीं बनती हैं। वो तो जितना किया उसी समय अपने इष्ट को अर्पण कर दिया, कि जो भी किया हमने आपके लिए किया, अपने अपनी गौरव गरिमा के अनुरूप किया, इसी के लिए हमें ये शरीर दिया गया था। तो वहां पर फिर मन संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न करता है, वहां पर मन में उद्वेग, आशा, अपेक्षाएं नहीं रहती हैं, व्यक्ति सहज समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। तो विषय को यहीं पर जो है, क्योंकि आगे किरण दीदी का इसमें जो है विषय को लेंगी, और हम लोग जानते हैं कि किरण दीदी भी बिल्कुल एकदम सहजता की आवश्यक उसमें रहती हैं, सहजता की स्थिति में रहती हैं, और हर स्थिति को, और किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया और जीवन के हर क्षण को
अनुभव करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान उन्होंने अध्यात्म में खोजा और एक व्यवहारिक अध्यात्म पर वो जीवन जीती है और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो मेरा निवेदन है दीदी से कि दीदी आप आएं और कृपया इस विषय को आगे हम सभी लोगों को जी धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी। जी भैया प्रणाम। आपने जिस धैर्य से और धीरे से हमें पढ़ाया ना, मुझे लगता है वो धैर्य मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा भैया। चलिए आज हम पढ़ते हैं आनंदमय कोश को हम जानते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ सेटिंग सही नहीं लग रही। हाँ अब ठीक है। तो आनंद, अभी तक हमने पहले गायत्री मंत्र लेते हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री, बाबूजी और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज तक जब भैया ने तुरीय अवस्था करा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने 5 कोशों का रिवीजन हमारा अच्छा सा हो गया। हमने बिंदु साधना, कला साधना, विज्ञान में कोश की सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, सभी को हमने सभी के सहयोग से पढ़ा और समझा। आज हम आते हैं उस अवस्था में जिसे आनंद कहते हैं। तो आनंद का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये देखें आनंद है क्या। आनंद का अर्थ है सम्यक रूप से प्रसन्न रहना, यानी कि हर हाल मस्त। जो बाबूजी हर समय बोलते हैं हर हाल मस्त। तो एक बड़ी ऐसी अवस्था है कि बड़ी सी अवस्था, हर हाल मस्त, वो हम कैसे रह सकते हैं। तो ईश्वर के जो गुण हैं उसमें 3 गुण में से आनंद एक ही है। ईश्वर के अनिवार्य गुण सत चित आनंद, उसमें से आनंद एक है। जो आत्मा है वो 5 कोशों के आवरण से आबद्ध है। अंतिम कोश आनंदमय कोश। तैत्तिरीय उपनिषद में जब ऋषि भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीवन जीते हैं और उसके बाद आनंद में ही समा जाते हैं। आनंद को ही परमानंद स्वरूप कहा गया। आगे हम जानते हैं, और ये जो विद्या है जो हम अभी पंचकोश साधना की विद्या पढ़ रहे थे, ये विद्या ऐसी है जो परम व्योम में स्थित है। इसको कोई भी पा सकता है, इसको कोई भी जान सकता है, इसके लिए कोई कठिनाई है। बालक भी, बड़ा भी, हर कोई भी इसे पा सकता है। और जो इसे पालेगा, तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात आती है कि इसे पाकर व्यक्ति को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम, सब कुछ उसको मिल जाता है। ये आनंद है। और लेकिन हम इसे कैसे पाएं? सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रज्ञा उपनिषद में एक बात आई कि सबसे पहले हम आनंद को कैसे पाएं, उसके लिए है आनंद को हम धारण करें। आनंद को धारण करने के लिए हमें ज्ञान को धारण करना होगा। वो ज्ञान, वो आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य जो है अपने स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य ये उसको दिखाई देता है। उसी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य जो है सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। मैं कौन हूं? इस आत्मबोध को जब मनुष्य जान लेता है उसे ही देवजनक कहते हैं। अब ज्ञान कैसा? अभेद दर्शनम ज्ञानम, स्कंद उपनिषद श्लोक नंबर 10 हमें पुकार पुकार के कहता है वो ज्ञान जिसमें अभेद का दर्शन हो, जिसमें अभेद हो, ये हमें ज्ञान बताता है। ज्ञान की बात है। दूसरी बात यहाँ पे है, जो आनंद की दूसरी किस तरीके से पाए, वो है कर्म। आत्म प्रगति का, आत्म उन्नति का दूसरा सोपान जो है वो है कर्म, कर्म योग। अर्थात किसे कहते हैं कर्म योग? जितनी भी मानव की गरिमा के अनुरूप जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनका परिपालन करना
अपनी सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, उन पर अंकुश लगाना, ये हमारा कर्म है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मन को संतुलित रखना, अपने समाज को सभ्य बनाना, सुसंस्कारित बनाना, एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना, ये सब हमारे कर्म की श्रेणी में आती है। एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना, अनासक्त भाव से कर्म करना। गीता कहती है, अधिकार तुझे है करने का, केवल निष्काम कर्म नरवर, दे फल आसक्ति को त्याग, यही जीवन का सच्चा मर्म सुगर। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो कर, लेकिन अनासक्त भाव से। तो अनासक्त भाव से जब हम कर्म की बात हो रही है, तो उसके अंदर आता है अवधूत उपनिषद में जो हम त्याग की बात कर रहे हैं, अनासक्त। तो कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे अनासक्त भाव से काम कर सकते हैं, तो उसमें और उससे क्या मिलता है। अवधूत उपनिषद में एक लाइन आती है, ना कर्मणा ना प्रज्ञा धनेन त्यागेन एके अमृत तत्व मानसु। अमृत की प्राप्ति को यदि हमने पाना है, तो ना वो कर्म से, ना प्रजा से, ना धन से, ना विभिन्न कर्मों, किसी भी तरीके से हमें वो नहीं मिल सकती। तो कैसे मिल सकती है? केवल त्याग के द्वारा ही हम अमृत को, उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब त्याग किसका? त्याग के लिए हम चलते हैं अध्यात्म उपनिषद की ओर। उसमें बोलते हैं कि अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को ही हम आत्म रूप समझें, वो मैं ही हूं। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त सब में त्याग करना, सभी में अपने आप को केवल एक ही वृत्ति सोहम भाव से में रहना, उसी में स्थित रहना। और उसके आगे बताते हैं, लोक अनुवर्तनम त्यक्त्वा, हमें क्या छोड़ना है? लोक अनुवर्तनम। उसके बाद अपनी देह का भी अनुवर्तन, उसको भी छोड़ना है, शास्त्रों का अनुवर्तन भी छोड़ना है, और उसके पास अपने आप का, कि मैं एक शरीर हूं या मैं एक आत्मा हूं, इस भाव में सबको जब हम छोड़ने के बाद आत्म भ्रांति का भी हम जब परित्याग कर देंगे, जब हम इस भाव में आ जाएंगे, अकर्ता अहम, अभोक्ता अहम, अविकारो अहम, अव्यय, कि हम किस भाव में आ गए? क्या मैं करता हूं? क्या मैं भोगता हूं? क्या मैं विकार युक्त हूं? या मेरा आत्मा का कभी ये नष्ट होती है, ये खर्च हो सकती है? नहीं। जब हम इस भाव में आए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। असंगो अहम, अनंगो अहम, अचिन्नो हम। इस सब भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं, इस रूप से जब हम कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से, किसी से चिपकाव नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, जो हम करें अनासक्त भाव से। जब हम ज्ञान को सबसे पहले धारण किया, फिर हमने कर्म को धारण किया। जब ज्ञान और कर्म को जब हम जान लेते हैं, उसके मिलने से जो धारा बहती है, उसको भक्ति कहते हैं। अब जो भक्ति है, अब इसके अंदर जो है, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है आदर्श, श्रेष्ठता के प्रगाढ़ स्नेह, उससे अत्यधिक प्रेम। हम आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें, श्रेष्ठता का वर्ण करें, इसको हम भक्ति कहते हैं। देवत्व के अनुरूप हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इसको भक्ति कहते हैं। अब जब भक्ति, अब तुलसीदास जी का एक श्लोक आता है, उसमें रामचरितमानस में आता है, उसमें कहते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हमें श्री राम। उन्होंने भक्ति तो मांगी, लेकिन साथ में एक शब्द जोड़ दिया, प्रेम भक्ति अनपायनी। सिंपल भक्ति नहीं मांगी, प्रेमा भक्ति मांगी। अब प्रेम की भक्ति क्यों मांग रहे हैं तुलसीदास? क्योंकि अब देखिए, प्रेम के लिए आचार्य जी प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल के पंचम अध्याय 54 नंबर श्लोक में क्या लिखते हैं कि प्रेम एव परमेश्वर अस्ति स आनंद स्वरूप। प्रेम ही परमेश्वर है, वो ही आनंद स्वरूप है। जिससे भी प्रेम किया जाता है, वो प्रेम प्रिय लगने लग जाता है। चाहे हम जीव जगत से, वनस्पति जगत से,
किसी से भी प्रेम करें, भौतिक पदार्थ से, आत्मिक पदार्थ से, अपने आप से, जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो हमें प्रिय लगने लग जाता है। किस प्रकार से प्रिय लगता है? तस्य प्रियम शिरा, कि उस योगी का, उस योग की अवस्था को जब हम पा लेते हैं, उसका प्रिय ही सिर हो जाता है। सब कुछ अपना, सब अपना लगने लग जाता है। जब हमारे अंदर आत्मवत सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना उभरे, तब हम समझें कि जो मानव है उसने कौन सा मार्ग पकड़ा, महामानव बनने की राह पकड़ ली। अब जैसे अभी भैया ने बताया कि इस अवस्था को हम प्रवचन से, उपदेश से, चर्चा करके, स्तुति वंदना करके, अध्ययन करके हम उसको नहीं पा सकते। कैसे नहीं पा सकते? एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तूने कितने उपदेशों को सुना, कितने लेक्चर्स लिए, कोई नहीं पूछता। उससे तूने कितनी क्लासेस अटेंड की, ये भी नहीं पूछा जाता। कितनी पुस्तकें पढ़ी, ये भी नहीं पूछा जाता। तूने लिखा क्या भाई, ये दिखा। तूने जाना क्या। ऐसे ही हमारा अध्यात्म का मार्ग है। हमने इन सब को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को किस तरीके से उज्जवल किया, प्रखर किया, शालीन किया, उसके ऊपर निर्भर है कि ये जो है हमने कहाँ तक आनंद को पाया। अब जैसे हमने यहाँ तक हमने पढ़ा कि हम इस आनंद की स्थिति को हम कैसे पाएं। उसके बाद जब वो व्यक्ति उस आनंद को पा लेता है, तब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? उसकी स्थिति हो जाती है एक उच्च स्थिति। उसको हम जानते हैं यहाँ पर। मैं अवधूत उपनिषद का सहारा जरूर लूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपनिषद है जो हमारी अवस्था का हमें रियलाइज करवा देता है कि हमें इस अवस्था पे पहुंचना है। इसको यदि हम देखें तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले कि ऐसा व्यक्ति आश्रम वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। वो कहते हैं उस स्थिति कैसी होती है उस व्यक्ति की? क्या वो आश्रम में स्थित है? मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, या मैं संन्यास में हूँ? मैं तो इन सबसे ऊपर हूँ और इन सब में भी हूँ। क्या मैं वैश्य हूँ? क्या मैं क्षत्रिय हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ या मैं शूद्र हूँ? मैं इन सबसे ऊपर हूँ और इनमें भी हूँ। ऐसी अवस्था को जब वो पा लेता है, तब उसकी आनंद की स्थिति बताई जाती है। ऐसा योगी, इनके चरित्र बड़े आश्चर्य युक्त होते हैं। इनकी कभी ऐसे योगियों की जो आनंद की अवस्था में रहता है, जो आनंद में रहता है, उसकी चरित्र की जो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा। अब कहते हैं उसकी अवस्था किस प्रकार से होती है, उस पर और लिखते हैं कि जैसे सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है, अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेती है, ऐसे ही योगी पुरुष कहीं भी रहता है, किसी भी अवस्था में। कहते हैं जो साधु सन्यासी कैसे होते हैं, एक लाइन याद आती है कि कभी तो उनके पास लीर फकीरे होते, लीरे चिथड़ों में सोए होते हैं, गोदड़ी में सोए होते हैं, और कभी मखमल गद्दियां होती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से ऊपर। विषय भोगों का उपभोग करता हुआ भी वो इनमें लिप्त नहीं होता, इन सब चीजों से वो ऊपर होता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है। पाप पुण्य का भागीदार वो नहीं बनता, ऐसी अवस्था को पा लेता है। गीता का दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, 70 नंबर, और अवधूत उपनिषद का 10 नंबर का श्लोक, ऐसी अवस्था उस मनुष्य की आ जाती है जो आनंदमय कोश को, जो इन कोशों को पार करके हर हाल मस्त रहने की प्रक्रिया में आ जाता है। कैसी अवस्था होती है उसकी? होती है अपूरे मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र पापे प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यन प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार समुद्र में नदियां आकर उसमें मिलती चली जाती हैं, तो क्या समुद्र विचलित हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही शांत अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही ये व्यक्ति जिसने आनंद में कोश को भी पार कर लिया। मैं पंचकोश हूं? नहीं, मैं तो पंचकोशों से भी ऊपर की स्थिति हूँ। उस स्थिति में जब आ जाता है
तो वो सम परिस्थितियां हों, विषम परिस्थितियां हों, उसमें विचलित नहीं होता। इट्स ओके, एवरीथिंग। कुछ भी सुख आया, इट्स ओके। दुख आया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब हमने बस एक काम करना है, इस दुख और सुख, इन दोनों की स्थिति में हमने निपटना कैसे है। जैसे सुख आया तब भी नींद नहीं आती, दुख आया तब भी नींद नहीं आती। जिस प्रकार एक सेठ जी का जहाज डूब गया तो उन्होंने बोला जाओ 5 किलो लड्डू बांट दो। जब जहाज मिल गया तब बोले जाओ 5 किलो लड्डू बांट दो। बोले क्यों? बोले मेरी अवस्था, मेरा चित्त डावाडोल नहीं हुआ, इस खुशी में जाइए। तो ऐसी अवस्था रहे, हर समय सेलिब्रेट करने की एक आदत रहे, अभ्यास रहे। उसमें अपना एक उदाहरण देती हूँ, एक अनुभव देती हूँ। मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया। सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, बड़ा एक्सीडेंट था। चंडीगढ़ ट्रॉमा सेंटर में हम सब बैठे थे। मेरे सब माँ के घर के लोग वहीं रहते हैं, सब मेरे लिए फल ले आते हमेशा जब भी आते। तो एक दिन मैंने सबसे बोला ले जाओ उठा के फल। बोले नहीं, हम नहीं ले जाते। ठीक है। ट्रोमा सेंटर के अंदर एक दिन सबकी पटियां हुई, चीख चिल्लाहट, आवाजें सब तरफ। सब शांत हुए, सफाई हुई, अपने अपने सेटल हुए, अपने अपने बिस्तर पे आके सब लेट गए। क्योंकि एक युवा अवस्था के जो बच्चे होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो ज्यादा ट्रोमा सेंटर में दिखाई देते हैं। अब जो फल पड़ा था, एक थाली मंगाई, चाकू लिया, काटा और जाके सबको बांटा। इतना सारा फल था कि पूरे ट्रॉमा सेंटर में बांटा। किसी ने पूछ लिया दीदी ये फल क्यों बांट रहे हो? सेलिब्रेट द एक्सीडेंट, लेट्स सेलिब्रेट द एक्सीडेंट। दुखाया तो क्या हुआ, अब हमें इसमें लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। वो अचल प्रतिष्ठा में रहता है, कितना भी दुख आए सुख आए उसको फर्क नहीं पड़ता। सूर्य तपता है, समुद्र के जल को पी के चला जाता है, समुद्र विचलित होता है नहीं। नदियां आती हैं फिर से भर देती हैं, विचलित होता है नहीं। ऐसी अवस्था को, श्लोक नंबर 10 की अवस्था को जब वो पा लेता है तब वो एक आनंद की स्थिति को पा लेता है। अब उसकी और भी जो स्थितियां हैं, मैंने तो बहुत ही इस पर स्टडी किया और इस पर बहुत ही पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत मैं अब करती हूँ। तो उसकी जब स्थिति आ जाती है, आनंद की स्थिति आ जाती है, हर हाल मस्त रह जाता है, सुख और दुख उसे विचलित नहीं कर सकते, तब वो क्या करता है, तब वो क्या कहता है। श्लोक नंबर 23 अवधूत उपनिषद कहता है मुझे चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये मन विकारग्रस्त होता ही नहीं, जब चित्त अस्थिर होता है तब समाधि की अवस्था होती है। जब विकारग्रस्त नहीं होता तब तो अवस्था होती नहीं। अभी हमने पढ़ा अविकारो अहम। जब अवस्था में, जब चित्त में विकार आते ही नहीं, तब हमें समाधि की जरूरत ही क्या। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूं, समाधि में मुझे और क्या भिन्न अनुभव हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कहते हैं मुझे जो जो करना था वो मैंने किया, जो जो मुझे पाना था मैंने पा लिया। इस कारण मुझे लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए, मैं नहीं करता। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है। सहज प्राकृतिक रूप से जो भी हो रहा है मैं उसको स्वीकार करता हूं और उसी में मस्त रहता हूं। कहता है मैं कृत्य हूं, फिर भी मैं तो पूर्ण काम हूं और मुझे, मेरी अवस्था डामाडोल नहीं है, फिर भी मैं सांसारिक लोगों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से यदि मैं शास्त्रों के अनुसार चलता हूं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अध्यात्म उपनिषद में शास्त्र अनुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रों का भी अनुवर्तन छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यदि मैं फिर भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता हूं तो इसमें मेरी क्या हानि है। एक और श्लोक इसका पीछे वाले लेते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर शरीर वाला था आगे आएगा। कहते हैं देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, सोच, शिक्षा में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओंकार रूपी जप का प्रणव को भले ही जपती रहे,
उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु के सुमिरन में ही लगी रहे, उसी का जप करती रहे, भले ही ब्रह्म लीन रहे, लेकिन मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। ये जो शब्द है साक्षी रूप, इस शब्द के साथ मेरा बाबूजी के साथ एक रिलेशन जुड़ा हुआ है। बाबूजी ने सबसे पहले मुझे अवधूत उपनिषद पढ़ाया और पूछा, इसमें क्या दिखा? तो मैंने बोला, बाबूजी मुझे तो सिर्फ साक्षी रूप दिखाई दिया, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। उस दिन से बाबूजी से मेरी एक मैत्री हुई और हम शिष्य और गुरु के रूप में हम दोनों, हमारा सौभाग्य कि आज हमारे गुरु और हमारे प्रेरणादायक एक गुरुदेव और बाबूजी हमारे समक्ष, और आप सभी बहन भाई सभी ने हमें खूब पढ़ाया, खूब समझाया, एक एक शब्द को किस तरह से हमने जीवन में उतारा। तो यहाँ पे कहता है कि मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ, इनमें से किसी भी काम को ना करता ना करवाता। मैं कृत्य होने से मैं तो पूर्ण काम हूँ, जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार की तृप्ति को मैं निरंतर मानता हूँ। ऐसी अवस्था जब उसकी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो आनंद में कोश में है, उसने आनंद में कोश को पार कर लिया। अब उसका चित्त डावाडोल नहीं होता, अब उसका मन विकारग्रस्त नहीं होता। यहाँ पर जो ज्ञान की अवस्था आई थी, अभेद दर्शनम ज्ञानम, उस अवस्था को पा लेता है। कौन अपना और कौन पराया, वो मेरा है वो मेरा नहीं है, ये कैसी अवस्था? ये तो मेरे सारे अपने हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसी अवस्था को जब वो पा लेता है, सबको अपने अंदर। एक पेड़ मुरझाया हुआ दिखता है तो मुझे लगता है उसका कंठ सूख गया, भाग के जाके उसको, अच्छा अच्छा मैं ला रही हूँ पानी, और उसको पानी हम देते हैं ना सभी लोग। तो जब ऐसा अनुभव होने लग जाता है, कितनी सारी प्रज्ञा पुराण में इतनी कहानियां आई हुई थी कि किस प्रकार से जीव, अगर हमारे, मुझे याद है हमारे चाचा जी थे, तो वो क्या करते थे, उनको पता चल जाता था कि गली में जाने वाला सुअर, सुअर जैसा प्राणी, वो भूखा है। वो क्या करते, झट से रसोई में जाते और जितना आटा गूंदा होता वो सारा उठा के आके उसको दे देते। अब चाची साहिबा आती और आके सीधा ही चाचा जी को पकड़ती, मेरा सारा आटा दे दिया तुमने? तो वहां पे वो बोलते, हाँ मैंने देखा वो सुअर भूखा था। जब ऐसा आत्मवत ऐसी बात आ जाए तो फिर समझ आ जाता है कि आनंद, कि दूसरों के दुख से आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसी भावना आ जाती है। तब हम समझते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। और भी हम जब, मुझे रामायण के कुछ श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। रामायण में मैंने ढूंढ के रखा, लिखा भी था, हाँ, कि जो रामायण है उसका जो उत्तरकांड है उसमें प्रेम की चर्चा बहुत होती है, प्रेम भक्ति मांगी गई, प्रेम की ही। एक संवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भगवान राम का तिलक हो गया, अब सभी को आज्ञा दे दी कि अंगद, जामवंत जी, सुग्रीव जी, बाली बाली तो थे नहीं, अपने अपने घर को चलिए। तो सब जाने लगे। अब अंगद जी ने बड़ा वो किया कि किसी तरीके से ना भगवान राम मुझे रोक लें, उनके पांव आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर चलते जाते हैं। ऐसी अवस्था रामायण में दिखाई देती है, जब बिल्कुल भी भगवान राम तो बिल्कुल कठोर हो गए, निष्ठुर हो गए कि नहीं भाई, आज तो जाना ही है। तो उस समय वो क्या कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, अंगद जी कहते हैं, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहो कर जोर, कि दंडवत करना प्रभु से बारंबार, मैं नहीं होऊंगा ना तब भी बार बार तुम्हें कहूं कर जोर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, बार बार रघुनायक ही सुरति करायो मोर, कि मेरे जाने के बाद भी रघुनायक को, भगवान राम को मेरी सुरति कराते रहना, मेरी याद दिलाते रहना। वाह, इसको आनंद बोलते हैं। ऐसी अवस्था जब लक्ष्मण और राम वन में जाने लगे, तो उस समय का जो संवाद है उसको जरूर पढ़ लेना। महासुमित्रा के पास जाते हैं और ऐसी अवस्था में खड़े होते हैं कि आज राम से जुदाई ना हो जाए मेरी,
ये माँ मेरे रास्ते में बाधा ना बन जाए। तो उस समय माँ जब उसको आशीर्वाद देती है और किस तरीके से वो भागते हैं, जैसे कि कोई गाय एक फंदे को तोड़ के भागती है या बछड़ा फंदे को तोड़ा के अपनी माँ की ओर दौड़ता है, ऐसी अवस्था। एक एक जो है रामायण के अंदर जो प्रेम की स्थिति है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है, मुझे बहुत आनंद आता है। और गीता के माध्यम से, गीता का दूसरा अध्याय, और मैं अपना अनुभव या अपनी दिनचर्या भी यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे एक सौभाग्य मिला गुरुदेव की, बाबूजी की प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से। मेरे पास कुछ बहनें आ जाती हैं, हम मिलकर प्रज्ञा उपनिषद, कठोपनिषद, अन्य उपनिषदों का हम पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे को समझने समझाने का प्रयास करते हैं। और 2-3 बच्चे तो मेरे पास ऐसे हैं, एक छठी क्लास में है और एक 8वीं में है। वो लोग गीता के दूसरे अध्याय को उन्होंने पूरा कंठस्थ कर लिया, याद करते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, गीता को जीवन में कैसे पढ़ें, कैसे उतारें। बहुत एक उसमें जो आनंद मिलता है ना, वो भी परम आनंद की स्थिति बनती है। बहुत अच्छा लगता है। वाह! बच्चे जब याद करके सुनाते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और एक और धन्यवाद यहाँ पे करना चाहती हूँ, अपनी दादी माँ को, दादी सास को। जब हम उनके घर आए, माँ के घर आए, दादी माँ के पास, तो उनका एक नियम था, और वही जैसे हम गुरुदेव बोलते हैं, हमने ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। कौन-सी परंपराएँ जिन्हें हम भूल ही गए। अब दादी माँ की परंपराओं को देखें, बहुत ही खूबसूरत परंपरा। सुबह उठो, नहाओ, पहले गीता का पाठ करो, तब रसोई में आओ। वाह! ऐसा स्वयं भी करती थी और बाकी बहुएँ भी करती थी, चाची, चाची सास सब लोग। मैं बड़े परिवार में आई और फिर मुझे भी पढ़ना था, आदेश था, रोज़ पढ़ना, नियम से पढ़ना। शुरू में तो समझ भी नहीं आता था, धीरे-धीरे उतरने लगी। और आज जब मैं देखती हूँ इस जगह पे अपने परिवार की ओर, जिन लोगों ने उनका कहना माना, उनकी स्थिति, और जिन लोगों ने उनका कहना नहीं माना, उनकी स्थिति में काफ़ी डिफ़रेंस दिखाई देता है, ऊपर और नीचे का। ऐसी परंपराएँ हमें अपने परिवार में पुनर्जीवित करनी है, ऋषि परंपराओं को वापस से लेके आना है खींच के। तभी हम जो हैं मानव से महामानव बनेंगे। प्रज्ञा उपनिषद का एक-एक श्लोक 1000 बार पढ़े ना, तब जाके मुझे लगता है इसमें से कुछ वापस निकला। हर बार नया अर्थ निकलता है। प्रज्ञा उपनिषद का एक भी सेंटेंस अगर आप मुझे बोलो समरी कर दो, मैं नहीं कर सकती। अगर बोलो विस्तार कर दो, मैं सारा दिन बोल सकती हूँ, निरंतर बिना रुके। एक-एक श्लोक, एक-एक अक्षर, मैं आपको क्या पढ़ के बताऊँ, आपको मैं बता नहीं सकती। और ये सारी पुस्तक मेरे पास ही रहती हैं। प्रज्ञा उपनिषद की कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक लाइन मैं ले लेती हूँ। देने के लिए एक लाइन ले लेती हूँ, समय हो चुका है। देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएँ अनेकों हैं। देने वाला देवता, हम कंजूसी ना करें, हमें क्या देना है? ये देखो इतना कुछ दिया है हमारे पास। श्रम है, समय है, चिंतन है, कौशल है, प्रभाव है, परामर्श है, बहुत कुछ है देने के लिए। और हर किसी के पास, हम कंजूस ना बने, देने की प्रवृत्ति रखें, देवत्व को धारण करें। देवत्व का अर्थ देने की प्रवृत्ति, उसी में आनंद है। लेने में आनंद है या देने में। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया और एक बड़ा अमीर व्यक्ति आया, उसने वेटर को 1000 का रुपए का नोट दिया या 2000 का नोट दे दिया। अब कुछ व्यक्ति देख रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि आज मैं लेने वाला होता, मुझे 1000 रुपए मिलते, मैं भी वेटर होता। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरा सौभाग्य हो कि मैं ऐसा ही देने वाला बनूँ। अब देने में सुख या लेने में सुख, ये हमारे अंतर पे डिपेंड करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय हो गया। जय गुरुदेव, बाबूजी को मेरा प्रणाम। गलती मेरी, जितना भी अच्छाई है ये बाबूजी की प्रेरणा और गुरुदेव की कृपा और आप सबका सहयोग। जय गुरुदेव। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। आपकी व्यवहारिकता जीवन में जो है जीवन के प्रति अध्यात्म को आपने बिल्कुल व्यवहारिक रूप में उतारा है।
तो ये सभी हम लोगों को बहुत प्रेरणा देती है और इससे हम लोग को सीखने को भी बहुत मिलता है और निरंतर हम लोग आपसे सीखते भी रहते हैं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट अभी बाबूजी हमारे बीच में हैं, तो और प्रश्नोत्तरी भी है, तो बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी कृपया आएँ हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और जिनके भी कोई प्रश्न है, तो उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी, बाबूजी प्रणाम। यमन जी प्रणाम। किरण दी, आपको बहुत बहुत आभार। सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस रिसर्च ग्रुप में एक से एक हीरे मोती हैं, सब परम पूज्य गुरुदेव के गढ़े हुए और चुने हुए हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा कि हमने फुटपाथ के पत्थरों को इकट्ठा नहीं किया, गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर एक एक को चुना है, बड़ी मुक्तक की तरह ये खींचते रहते। तो अब ये है इन्हों को संभालना, तराशना, आगे बढ़ना। हीरे मोती चुने जाते हैं लेकिन फिर भी तराशे जाते हैं। सूरत में कहीं की बनाया था, हीरे तो खदान में से निकल गए, ठीक है, हीरे मोती चुन लाए। तराशने की प्रक्रिया को मनुष्य निर्माण कहा कि इन्हीं को हम तराशेंगे। तराशने का सूत्र भी बता दिया कि हम ईश्वर के साथ अपनी साझुयता जोड़ें, ईश्वर से दोस्ती बढ़ावें। एक इतना सरल तरीका है तराशने का। दूसरा, ईश्वर के गुणों को अपने भीतर में धारण करें। और तीसरा कहा कि इन्होंने इसका लाभ है खुद भी लिया जाए और अपने सराउंडिंग परिसर को दिया जाए। बस बिल्कुल सरल। ईश्वर का पसारा सारा संसार है, वो काटो वो काटो, इसमें हम निष्काम भाव से बहुत जीवन सरल है। आज के युग की यही साधना है। हर युग की अलग अलग साधनाएं होती है। पिछले शिव जी गायत्री मंजरी में बताया है कि पार्वती कलौ युगे मनुष्याणाम, कलयुग के मनुष्यों में पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, इसलिए सूक्ष्म तत्व प्रधान अन्य युगोद्भुत निर्णाम बता। सूक्ष्म तत्व प्रधान अन्य युगों में सूक्ष्म तत्वों की प्रधानता होती है। जैसे सतयुग में के मनुष्य लोग होते थे, उसमें आकाश तत्व की प्रधानता रहती। यूं ही संकल्प शक्ति से उड़कर कहीं भी जा सकते आकाश तत्व। और विचार बहुत ही शुद्ध, आकाश माने बैखरी, मध्यमा, पसंती, परावाणियां, ये उनके शरीर में एक सहज उपलब्धि होती थी। वो युग तत्वों पर आधारित रहता है। किस युग में कौन से तत्व प्रभावी है, कौन से तत्व रिसेसिव है, भारी है, उसी के आधार पर आदमी का व्यवहार रहता है युग। वही त्रेता में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है, द्वापर में जल तत्व की रहती है और अभी कलयुग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। आलस है, जड़त्व है, भारीपन है। तो आज की हम सब की जो साधनाएं होगी उससे भिन्न होगी और उपलब्धियां भी भिन्न होगी, लेकिन जो मेंटल स्टेट है कॉन्शसनेस का, वो सभी युगों में एक समान रहेगा। गजब। इसलिए पंचांग योग की साधना आज के युग के लिए सबसे सरल है। अष्टांग योग कभी के लिए था, अभी के लिए पंचांग योग महाकाल शिव ने बताया, 5 ही, 3 और हटा दी और सरल किए। 5 ही योग और कहा कि 5 शरीर है, पांचों को साफ कर लिया जाए तो भीतर में आत्मा है, परमात्मा है, उसकी चमक बाहर दिखने लगती। बिल्कुल सरल है, इसमें कहीं दिक्कत। तो सबसे अंतिम वाला जो पर्व था आनंद, उसको रिफाइंड करने पर तुरीय अवस्था आती है। आज तुरीय अवस्था की है। तुरीय अवस्था ऐसे नहीं कि मरने के बाद ही कोई स्थिति है, वो तुरीयातीत कहलाता है।
तुरीयावस्था किसी जीवन में हर हाल आनंद में रहने की स्थिति है, और शरीर छोड़ देने के बाद जो स्थिति है उसको तो विदेह कहते हैं, यानी तुरीयातीत। तो जीवन मुक्त की स्थिति भी यही है, क्योंकि यह मनोमय संसार है। मन के ऊपर वाले आयाम में छलांग लगा देना। वाह, कबीरदास ने अपने सहज समाधि वाले में कहा है, कहे कबीर वह उन्मनी रहती, मन के पार रहती। मन भी एक आकाश है, इस आकाश से जहाँ पर आदमी अपना विचार निकालता है, तरह तरह के सांसारिक भोगों के लिए दिमाग में विचार निकलते रहते हैं। सुख की कल्पना, जब भी हम लोग जग गए, सुख के बुलबुले निकलते रहते हैं। सुख के लिए प्लानिंग किया जाए, आई करें, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे सुख बढ़ेगा, धन कमाए, अधिक क्या करें, कैसे, मैंने सुख के लिए बुलबुले निकाल रहे हैं। देखिए कमाल, निकालते रहते हैं प्लानिंग। तो ये भौतिक जगत में सुख खोजता है। इस भौतिक जगत में साधक को जब ये मालूम हो जाता है कि ये सुख किसी और के सुख का रिफ्लेक्शन है आत्मा का, तो इस लेयर को पार करके वहां कूदता है। उसी को उन्मनी कहते हैं। उसमें हर हाल मस्त पड़ा रहता है। ये तो फ्लक्चुएशन होगा ही, तन्मात्राओं का, रूप का है, रस का है। रूप बनते बिगड़ते रहते हैं, स्वाद बनता बिगड़ता रहता है। सुबह में स्वाद कुछ और था, गन्ने का रस निचोड़ करके ले आए पीने के लिए सुबह में, जहां देर होते जाएगा स्वाद बदलता जाता है उसका। शाम होते होते खट्टा लगने लगेगा, कल तेजाब बन जाएगा। रम बिकता है ना, ये सब शराब बन गए। वही गन्ने का रस सुबह में शिव जी को चढ़ाया जा रहा था। तो स्वाद भी परिवर्तनशील है, तो हम कैसे बांधते? हर आदमी के मुंह का स्वाद, रूप है, रस है। तो साफ जाहिर है कि शुरू में सुख देगा, बाद में उदासी लाएगा। सुख उदासी उठा पटक वाले आनंद को खंडानंद कहते हैं। विषयानंद, भोगानंद, ये सब अलग है। योगानंद एक अलग, आत्मानंद एक अलग स्थिति है। अखंड आनंद इसको कहा जाता है। आत्मा सर्वव्यापी बस, और वह आनंद में है। ब्रह्मानंदम कह दिया गया है, एकदम सबसे रिफाइंड स्टेट का आनंद है, तो ब्रह्मानंद कहते हैं। परम सुखदम तत्पदम दर्शितम, लेना हमको इसी जीवन में पाना है। तो आते हैं, देखते हैं अमन जी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, जब सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए और आत्मिक आनंद में झूमने लगता है व्यक्ति, तब उसको तुरीया स्थिति कहते हैं। तो देखते हैं प्रश्नोत्तरी में क्या रहा है। अमन जी देखिए तो। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, क्या एक बार आनंदमय कोश में पहुंचने के बाद आनंद सदैव बना रहता है? कृपया स्पष्ट करें। नहीं, आनंदमय कोश पॉल्यूशन वाला आनंद है। तभी कहा तत्ववेता ने, नमे पंचकोशा, ये वाला आनंद नहीं, ये खंडानंद है। जो शरीर के भीतर में आनंद में कोश है, वो तन्मात्राओं के भीतर में घुला हुआ आनंद है। संसार के भीतर में घुला हुआ आनंद, यानी कि दूध में मिला हुआ घी है, प्योर घी नहीं है, दूध में मिला हुआ घी है। इसमें जैसे होता है खदान के भीतर में घुले हुए सोने हैं। जो संसार है, संसार की बैसाखियों पर जो आनंद टीका है, यह आनंद में कुछ कहा गया है बड़ी में। विचारों की बैसाखियों पर जो टीका है, ध्यान के बैसाखी पर टीका हुआ है कि ध्यान लगाते हैं तब तक तो झूम रहे हैं, ध्यान खत्म, ये खत्म। तो भट्ठी में है शराब के, उस समय तो झूम रहते हैं। भट्ठी हजार शराब ना मिले, किसी कूदने नाचने वाले आनंद वाले व्यक्ति का उसका सब कुछ छीन लीजिए, फिर भी नाच उसका बंद नहीं हुआ, मस्ती, तब समझिए कि वो आनंद में कोष को पार कर गए, वो वाले आनंद को पार कर गए। तो प्रकृतिस्थ आनंद, और एक होता है प्रकृति से रहित भी आनंद। तो जब भीतर घुल रहे हैं तो उस आनंद को पा लेंगे, तब नीचे नहीं गिरेंगे।
क्योंकि प्रकृति का आनंद, प्रकृति परिवर्तनशील है बस। तो आनंद वाला, तो इस आनंद को पार करना, यानी पांचों कोषों को पार करना जरूरी है। ये तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है आनंद का लिए। तो ये भी है प्रकृति स्थान, प्रकृति में घुला हुआ ब्रह्म का आनंद। ठीक। और प्रकृति जब विलीन हो जाती होगी ब्रह्म में, उस समय सोचिए क्या अवस्था रहती है। उस आनंद को ही तुरीया स्थिति कहते हैं या विदेह मुक्त कहता है। तो वो उस अवस्था में, जीवित अवस्था में भी रहा जा सकता है। इसको निर्वाण प्राप्त कहा जाएगा जीवित अवस्था में। जिंदे मोक्ष पा लिया, ये जीवित अवस्था में मोक्ष पाया जाता है, कोई बाहर शहर वगैरह नहीं है उस लेयर में। तो हमें लगता है कि कुछ संकेत मिल रहा होगा, आचार्य जी समझ रहे हो। जी बाबूजी। इसी को आत्म साक्षात्कार हैं। आत्म साक्षात्कार एक बार होने पर उसका आनंद खंडित होगा ही नहीं होगा। कैसे पटक डालिए कहीं भी, सब छीन लीजिए उसका, बिल्कुल उसको जो मन है कर डालिए, लेकिन वो उसकी मस्ती नहीं तोड़ सकते। वो पा लिया है खजाना। जी पुरुषोत्तम जी भाई साहब का हैंड रेज है। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। शुरू। अखंडानंद के लिए जो गुरु वंदना का जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ब्रह्मानंदम हाँ। परम केवलम ज्ञान मूर्ति। पर बाबूजी केवलम ज्ञान मूर्ति यानी ज्ञान मूर्ति बनने के बीच में जब अहंकार आता है, वो समय कौन सा होता है? एक चीज। दूसरा त्रिगुण रहितम भावातीतम, ये त्रिगुण रहितम तो बात तक समझ में आती है, लेकिन भावातीतम ये थोड़ा सा बाबूजी थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भाव से ऊपर उठना, भावे ही विद्यते देवा हम कहते हैं, पढ़ते आए हैं। तो फिर यहाँ भावनाओं को, ये भावनाओं का सब पूरा जो कर्मकांड वगैरह से लगा करके सारी चीजें कहता है कि भावना करिए भावना करिए, लेकिन यहाँ तो भावातीतम की बात कही गई। जी बाबूजी। देखिए उसमें गीता में भी इस पर प्रश्न उभरे हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग, तो भावनाएं भी सद्भाव दुर्भाव ये सब रहता है ना इसमें। तो जी भावनाओं में स्वार्थ भाव जुड़ा है, तो इस भाव से भगवान नहीं मिलेंगे ये कहना है। ये भी तो भाव है। परमार्थ भाव से भगवान मिल जाएंगे, तो परमार्थ भाव को भावातीत कहते हैं। थोड़े दायरे में जो भावनाएं हैं, अपने जैसे लोगों से हमारा प्रेम केवल उमड़ रहा है, निष्काम प्रेम में नहीं जड़ रहा है। आस्तिक हो नास्तिक हो, दोस्त हो दुश्मन हो, क्या अंतर पड़ रहा है। आत्मा से यदि प्रेम कर रहे हैं तो उसके व्यवहार पसंद नहीं है तो अपने ऊपर, अपने में नहीं लागू करेंगे उस व्यवहार को। लेकिन आत्मा तो पसंद है, आत्मा की खोज में, आत्मा उसमें भी है। जी। अब यानी ये भावनाएं भगवान को पाए, इस भावनाओं के भगवान भूखे हैं। इन्हें सात्विकी भावना आवश्यक है त्रय विभाग के अनुसार से। तो सात्विकी ठीक है, लेकिन सात्विकी गुणात्मक मत हो, सतरजतम वाला। हाँ सत्यम। हाँ, क्योंकि जहां सत रहेगा इसका मतलब कि तम से आपको एलर्जी है। बराबर बराबर। उसको जी उसको उसको भी कहा जाता है चिद, कह दिया गया है। चित और चिद में अंतर है। हाँ तो हाँ हमें हाँ। यानी अत्यंत शुद्ध है चित्त, कबीरा मन निर्मल भयो, तो उसको चिद कह देते हैं। जी जी जी। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त होगा था। अच्छा, ज्ञान का अहंकार सिर्फ संसार पदार्थ ज्ञान का अहंकार होता है, आत्मज्ञान में अहंकार नहीं होता, क्योंकि पदार्थ लिमिट है, अहंकार हाँ में हाँ। चलता। वो आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जी बाबूजी। हाँ, अब ये आपको अनुभव लेने में मदद करेगा। जी जी स्लेट पेंसिल कागज कलम ये सब ऑपरेटर्स की तरह संसार है। जी। धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। और देखिए तो जी आदित्य भैया। हाँ, आदित्य जी का हैंडल। हाँ जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी दो क्वेश्चन है। पहला ये, जैसा भी भैया ने कहा कि समाधि में कोई विचार या कोई संकल्प नहीं रहता मन में, तो कोई विचार ना आना या कोई संकल्प ना रहना वो भी तो अपने आप में एक विचार और संकल्प ही है। कि हर वक्त दिमाग में ये चीज चल रही है कि मेरे मन में कोई विचार ना है, विचार ना है, या फिर ये भी एक संकल्प है कि मेरे मन में कोई
विचार ना हो, तो उस चीज को वो कैसे वो समझ सकते हैं? ठीक है, ये शंका अच्छी है आपकी। तो इसमें है कि किसी भी तरह का विचार उठे तो यहाँ जो विचार शब्द है तो वह विचार सद्विचार के लिए नहीं आया है। बराबर सद्विचार में रहना, विध्यात्मक चिंतन में रहना समाधि है। चिंतन नहीं खत्म होगा कभी, चैतन्य है ईश्वर, वो उसका उसका महत्वपूर्ण गुण है, मुख्य गुण है उसका। तो आत्मा चैतन्य है तो चिंतन कभी नहीं खत्म होगा, वो सोचेगा ही सोचेगा। तो विध्यात्मक चिंतन में रहने को समाधि कहते हैं। सम, ईश्वर हमेशा विध्यात्मक चिंतन में रहता है। अहंकार कभी खत्म नहीं होता। यदि अहंकार खत्म होगा तो एको अहम बहुश्याम हो, मैं एक से अनेक बनूं, फिर ईश्वर सृष्टि नहीं रच पाएगा। तो अहंकार एक तत्व है और तत्व नहीं खत्म होता है। तत्व तो उनका गुण होता है ना, तत्व विलीन है ईश्वर में। तो ये जो आपने जो मान्यता बना ली जाती है कि विराट के अपन कहीं भी एक छोटी मान्यता बना ली है, इसको केवल छोड़ने की बात कही है कि उसको फैलाओ बड़ा सा। जब अहंकार ही करना है तो अहंकार योग, इस अहंकार को इतना बढ़ा दें, ईश्वर बन गया तो स्वाभिमान में बदल जाता है। राम स्वाभिमानी है, राम स्वाभिमानी है। अहंकारी घमंडी अलग चीज होता है। पदार्थ जगत के भूले को हम बांध के नहीं रख सकते, उसके प्रति कोई रिजिडनेस आ गया तो ये बंधन में डालेगा। ठीक ठीक ठीक। कुछ हो रहा है, स्पष्ट है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ, भाई अभी सब कुछ खो करके और मूर्छा कोमा में जाना नहीं, पॉजिटिव वे में चलना समाधि है। ऊर्ध्वगामी दिशा में चलना समाधि है। हाँ जी हाँ जी। लोक प्रवाह में बहना समाधि नहीं, लोक प्रवाह के विपरीत इसमें भी शांत समाधि है। देख कितना कमाल है, समाधि को मस्ती कहते हैं। सम अधि, सम माने ईश्वर, तो सम के साथ भोग को संभोग कहते हैं। हम लोग कुछ और संभोग माने कुछ और मान लेते हैं, तो अब आपकी मर्जी। इसी तरीके से समाधि हो गया, एक ही चीज तो है, संभोग कहे या समाधि कहे। जी ठीक है। जैसे मेडिटेशन संभोग, बस मेडिटेशन करते हैं, आत्मा परमात्मा को जोड़ रहे हैं, तो वही योगियों का संभोग कहलाता है। अच्छा, निकृष्टता में जिसे नरक में स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया एक है, तो वो कहे कि समाधि है। संत इमर्सन कहते थे ना कि हमको नरक में भेज दो, मैं स्वर्ग बना लूंगा अपने लिए। तो जिस मेंटल स्टेट में यह बात कही है उसको स्वर्ग कहेंगे। एक तो मेंटल स्टेट होता है कि अपना बौद्धिक धरातल कैसा है। तो स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, मस्तिष्क के भीतर में एक खास ये अपने आभा मंडल है। जब सभी तरह के दुख या वासना तृष्णा हंता आपके नियंत्रण में रहती है बिल्कुल ही, तो सभी तरह के दुख जिससे समाप्त हो जाए वह मोक्ष की स्थिति है। यानी कोई भी दुख इस व्यक्ति को आनंद को खंडित नहीं कर सकता। तो समझिए कि वो समाधि में पहुंच चुका है और निर्वाण प्राप्त कर लिया है इसी जन्म में, जिंदे। है ना कमाल की चीज, मालपुर बना लिया, मानव बम गया है वो। ये नहीं मानव बम छाती में बांध करके टहल रहे, इसको मानव बम नहीं कहते। भगवान बुद्ध मानव बम बन गए थे। देखिए कबीरदास, संत नानक, ये सब लोग मानव बम थे। जब फटेंगे तो ब्रह्मांड को हिला करके सब पैक रखने। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये ठीक है। और क्या पूछ रहे थे? हाँ जी। और दूसरी चीज ये कि जो रामकृष्ण परमहंस जी की हम बात करते हैं तो वो इतने बड़े योगी थे,
हाँ जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो हम रामकृष्ण परमहंस जी की हम बात करते हैं, तो वो इतने बड़े योगी थे, तो उनको कैंसर जैसी तुच्छ बीमारी कैसे हो सकती है? तो मतलब कहीं उनके कुछ उसमें कमी रही या फिर क्या दिक्कत थी? कैंसर रामकृष्ण परमहंस को नहीं हुआ था, उनके शरीर को हुआ था। शरीर तो किसी और का है, किसी और को हुआ था, उनको नहीं हुआ था। ओह, अच्छा। अध्यात्म सबसे सरल सरल और सबसे सरल सब्जेक्ट है। बस यदि ऐसा हुआ रहता तो उसमें भी अपनी कोई क्रियाकलाप छोड़े नहीं। नरेंद्र को खिलाते थे, खा नरेंद्र खा, उनको लगता है कि तू खाता है तो मैं खाता हूँ। ये आनंद कहाँ आएगा जी? कैंसर पीड़ित व्यक्ति को आएगा कभी? नहीं नहीं। अरे संसार डॉक्टरों के अनुसार कैंसर हुआ है बॉडी में, तो वो उनको नहीं हुआ था। बस वो विशुद्ध आत्मा थे, तो उनको इसलिए ऐसा करके ढो, हमको ये भी लगता है कि ढो रहे हो कि कैंसर की अवस्था में भी मस्त रहो हमारे जैसा, काहे करा रहे हो, रो रहे हो। अरे खान पान संयम रहा, मान ली कि हो ही गया, तो तुमको थोड़े हुआ है। तो माने रोग की अवस्था में भी मस्त रहा जा सकता है, शंकराचार्य ने साबित कर दिया है। भगनंदर हुआ है तो, लेकिन हम कराहें क्यों? हंसते हुए काम करते रहे, उसका इलाज चलता रहे। तो हाँ जी, ऐसे हाँ जी। जीवन जिएंगे संत महात्मा लोग तो होगा ना, थोड़ा सा हम लोग कष्ट होता है तो माथा पीटने लगते हैं, लगता है कि छाती फाड़ा डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये है, तो इस एंगल से भी हमें देखना चाहिए। हाँ जी, समझ गया। जी धन्यवाद। हाँ जी, तो धन्यवाद आप। हम जी देखते हैं ये नितिन जी का। अच्छा चलिए, हाँ क्या लिखा है जी नितिन जी, अमन जी? हाँ जी, हाँ जी, नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, तुरीयातीत और समाधि अवस्था में क्या अंतर है? अंतर हम्म समाधि। देखिए तुरीयातीत समाधि के दो प्रकार हो जाते हैं, सबीज निर्बीज। तो तुरीया स्थिति जो बनती है वो सभी समाधि है, यानी संसार में रहते हुए समाधिस्थ रहना। और तुरीयातीत निर्बीज अवस्था है, संसार का आलंबन भी उसको आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी तरह के आलंबन की आवश्यकता नहीं। तो आलंबन दे भी देंगे तो जिसे अवधूत हो गया, परमहंस बन गया, तो उसको आनंद है, वो बिल्कुल ही वो उसको पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं, धर्म अधर्म से वो हमेशा उस धर्म ही मय है। बस हम लोग के लिए उसको व्यवहार धर्म अधर्म से लेने देना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अधार्मिक व्यवहार करते चलेगा। यानी अधर्म में जो संसार है उसको किसी भी तरह के संसार को उठा पटक उसको प्रभावित नहीं करता है, उसके आनंद को। ये कहने की बात है। बस शिक्षा से अपना विहरण करेगा, दिगंबरी रहेगा, श्वेतांबर रहेगा, उसके मर्जी, अब जैसे रहे तो उसको सुखदेव मुनि की तरह स्थिति में रहे। तो इसी जीवन में पाई जा सकती है। आज के युग में, वैज्ञानिक युग में और सरल है। तो इसमें पंचकोश से और कुंडलिनी जागरण जो गायत्री विधि से है, गुरुदेव ने जो बता दिया है महाविज्ञान में, वो बहुत पर्याप्त है आज के युग के लिए सभी। तो क्या नितिन जी पूछ रहे थे, कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? ऑनलाइन आई आवाज, आवाज में आई है? जी 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 बाबू जी, हाँ काफी कुछ क्लियर हो गया जी, धन्यवाद। ऐसे ही अब अगले दिनों हम शिक्षण का क्रम बदलेंगे। अब ग्रुप वाइज नहीं, एक एक को पढ़ाएंगे, एक एक महीना जिनका है हिम्मत। तो यह रह गई बात, एक एक पर अब काम करना पड़ेगा। तो भले तो कुछ इसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये रह गई बात में। तो ये ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से आप सभी का हो रहा है ग्रोथ, विकास हो रहा है, सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो और कोई प्रश्नोत्तरी है तो कहिए, नहीं तो क्या है, अपने तरफ से हम कुछ बतावें। अमन जी आपको कुछ पूछिए। जी बाबूजी, तो आदित्य भैया ने जो इसमें बताया था, वास्तव में वो बात ठीक है।
जैसे आदित्य भैया इसमें कह रहे थे कि जो बात इसमें कही गई है कि भाव संकल्प विचार की शून्यता समाधि अवस्था है, लेकिन इसमें गुरुदेव ने भी इसमें आगे इसमें बताया हुआ है कि मतलब जब अपना संकल्प भाव इतना प्रबल हो जाता है और अपना संकल्प ही एक सजीव शक्तिशाली देव बन जाता है, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। लेकिन वास्तव में वही बात है जो आपने बताई है कि बहिर्मुखी संकल्प जो है ये बंधन का कारण है। जो अंतर्मुखी संकल्प होता है तो वही समाधि बन जाता है। अंतर्मुखी भाव विचार ये यही सब समाधि की अवस्था तक पहुंचाते हैं। तो ये गुरुदेव ने बिल्कुल इसी तरीके से इसमें बताया है बाबू जी, ये वाली बात। हाँ, तो जी इसमें एक और बात है कि बहिर्मुखी संकल्प बंधन का कारण होता है, सबके लिए नहीं, जी सिर्फ अनमेच्योर्ड माइंड के लिए। अपरिपक्व बुद्धया जो है, अपरिपक्व बुद्धि जिनकी है, उन्हीं का बहिरंग संकल्प ऐसा रहता है। नहीं तो फिर एको हम बहुत श्यामा कहने बाद ईश्वर ही फंस जाता है इसमें। हम्म, तो वो तो खेलने के लिए क्रीड़ा ली, उनके लिए तो क्रीड़ा है बस ये संसार। जी 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 तो ये आनंद को बढ़ाएगा, न कि अब बंधन में डालेगा। जी जी बाबू जी। फ्रेशनेस देता है, तो नहीं तो फिर ये वाला पैकेज क्यों लेते, बंधन में डालने वाला संकल्प क्यों करते और क्यों मार डालते दूसरों को फंसा करके। ये तो और चलो मेला घूम आवे, तो मेला अब ले जाता है बच्चों को और थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए ना जी। हम लोग को भोगने नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को रोगी हो जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि संसार बंधन है। संसार तो एकदम स्वर्ग ही स्वर्ग है, मोक्ष ही मोक्ष है। यहाँ पर यहाँ कोई कष्ट नहीं है, न कहीं दुख है। बस दुख वाले तत्व निचली कक्षा में रहते हैं यहाँ। जब ईश्वर सर्वव्यापी है और वो शांति में, ईश्वर दुख नहीं है, तो दुख कहाँ है। लग रहा है ना कि वो फिलोसफी बहुत किसी खास अवस्था में, ग्रोथ की अवस्था में रहती है कि दुख भी एक तत्व है। जब उसका फीलिंग कर रहा होगा उस समय आ गया होगा कि दुख ये तत्व है। जी जी बाबू जी बिल्कुल जब ठीक। हाँ, तो इसको सिद्ध करना है, केवल तर्क में न रहे बस, और इसी जीवन में सिद्ध करना है बस। और कल की क्यों प्रतीक्षा करें, आज ही सिद्ध करें हम लोग। आखिर दुख हटाने ही के लिए कमा धमा सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अभी तक से वो शांति वो आनंद नहीं मिले, तो लग रहने की प्रयास कहीं ना कहीं प्रयास के टेक्निक में कुछ न कुछ सीधा सुधार की जरूरत है। जी बाबू जी बिल्कुल। इसमें राजेंद्र कुमार गोयल जी का भी हैंड रेज है। जी हाँ, जी आप अपना ठीक है। प्रश्न पूछ सकते हैं। हम्म, जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ कर लें, या फिर कल प्रश्न में इनका एक नंबर पर रखिएगा। समय पूरा हो गया है जी, ठीक धन्यवाद। ठीक है बाबू जी। शांति पाठ करिए। शांति पाठ करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी को प्रणाम और किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त सभी को।